नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। बजट पेश होते ही सियासत भी गर्मा गई। सरकार दावा कर रही है कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देगा, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि यह सिर्फ कर्ज बढ़ाने वाला, चुनावी वादों को दोहराने वाला और जमीनी हकीकत से कटा हुआ बजट है, लफाजी बजट। सवाल है कि क्या यह बजट वास्तव में प्रदेश को नई दिशा देगा या फिर यह सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा भर है। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार हरियाणा का बजट पेश किया। इस बार प्रदेश का बजट 2,23,658 करोड़ रुपए रखा गया। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया और कहा कि महिलाओं, युवा, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इससे प्रदेश पहले से ज्यादा स्पीड से विकास करेगा। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को लफाजी बताया और कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहियां, सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। पहाड़ निकली चुहिया, जो फुल स्टॉप सरकार है उसको नॉन स्टॉप बता रहे और 4 वाक की नीति पे चल रहे। वो कहते थे कर्जा लो, घी पियो, बनने के बाद कोई नहीं पीता, फिर कर्जा बढ़ा दिया। और जो इसने जिस प्रकार से इतना लंबा भाषण पड़ा है, तो वही बात, नतीजा क्या है भाई? इतने साल से कोई एक नहीं। पूरे बजट को आप देखो तो कहेंगे 2014-15 या 2047। और तुमने क्या किया वो तो बताओ। कोई 1 इंच आपने मेट्रो करी है, 1 इंच रेलवे बढ़ाई है, कोई तो एक काम बता दो। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो, क्या है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बजट पर अपने अपने दावे हैं, लेकिन बजट प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार दे पाएगा यह देखना होगा। क्या जनता के लिहाज से ये बजट नायाब है या फिर आंकड़ों का खेल? लेकिन इतना साफ है कि इस बार के बजट में कई घोषणाओं से बीजेपी सरकार न सिर्फ हरियाणा को साध रही है, बल्कि उसकी नजर पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी है। खासतौर पर महिलाओं के लिए बजट में की गई घोषणाओं से मुख्यमंत्री ये साबित करना चाहते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार की तर्ज पर बीजेपी पंजाब में भी महिलाओं का खास ख्याल रखेगी और आधी आबादी को साध कर अपनी सत्ता की राह को आसान करने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। NLD की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े, बाकी कुछ मेहमान हैं जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। ओंकार जी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। आप बताइए कि कैसा बजट है? सरकार तो दावा करे कि भाई इससे अच्छा बजट इससे पहले कभी पेश किया ही नहीं गया। ये ऐतिहासिक बजट तो है ही, बल्कि इससे विकास को जो रफ्तार मिलेगी उससे एक अलग ही हरियाणा निकल कर आएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा ओंकार जी एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप बोलिए। सुदेश जी, बजट के मात्रात्मक होने से कोई फायदा नहीं है।
गुणात्मक होना चाहिए। पिछली बार का बजट 2,05,000 करोड़ का था, इस बार का बजट 2,23,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया और 40,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया गया। देखिए, बजट जन उन्मुखी होना चाहिए, जनता की समझ में आना चाहिए और जनता के फायदेमंद होना चाहिए। मेरे को सिर्फ एक पॉइंट बता दो कि ये बीजेपी वाले तो कहते हैं 2047 में विकसित हरियाणा और विकसित भारत की बात करते हैं। आज जो व्यक्ति 30 साल का है 2047 में 51 साल का हो जाएगा, उसे नौकरी आज चाहिए। प्रदेश की 70% जनता 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है और 5 किलो अनाज जिनका कट गया वो 2 महीने से कभी नगर निकाय विभाग के, कभी तहसील में, कभी एसडीएम कार्यालय में, कभी एडीसी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका राशन दोबारा लग जाए। जिस प्रदेश में 70% जनता 5 किलो राशन पर डिपेंड हो और वो कुछ तो अच्छा होगा बजट में। अब वो कह रहे महिलाओं के लिए हमें लाडू लक्ष्मी योजना, उसमें बजट बढ़ा दिया है, पिंक बस चलाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नर्सरी, प्ले नर्सरी के रूप में वो विकसित कर रहे हैं, लखपति दीदियां बना रहे थे पहले से ही, और तमाम योजना लेकर आए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर नए थाने खोल रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं कि भाई 1 लाख युवा ऐसे होंगे जिनको एआई की ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको रोजगार देंगे। पिछली बार जब बजट पेश किया था तो इन्होंने कहा था ये बजट महिला, गरीब, किसान और युवा के लिए है। अब नया शोगुफा छोड़ दिया। ये हर बार यही करते हैं। 2047 की बात कर रहे हैं, आज की बात करो। रोजगार तो आज जरूरी है, 70% गरीब तो आज है जनता में। आप ये बताइए, इस बजट में 2047 के विजन को पास करने के लिए कौन सी योजना है? 1 साल के लिए बजट है, बजट 1 साल का बाद 2047 की कर रहे हैं। अरे इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान है कि हम 2047 में जो हमारे 70% गरीब हैं उनको अमीर बना देंगे? ये ड्रोन दीदी की बात करते हैं, लखपति दीदी की बात करते हैं। क्या है लखपति? एक तरफ तो कहते हैं हमारे प्रदेश की एवरेज पर कैपिटा इनकम 3,95,000 है, दूसरी तरफ लखपति दीदी मतलब 8,250 रुपए, 12,8 96, 4,000 और लगा लो, 8,300 रुपए के करीब एक दीदी की बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि 3,95,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, मतलब 35,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है, और दूसरी तरफ लखपति दीदी की बात करते हैं। इनके अपने आंकड़े। सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सप्रा साहब आपका। आपके जो साथी बैठे ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले से, वो कह रहे कि भाई आप सिर्फ 2047 की बातें किए जा रहे हैं, 1 साल का बजट है, बात आप 2047 की करते हैं, और जो आज युवा है उसकी नौकरी की बात कीजिए। 2047 किसने देखा है? अब आप अपने तरीके से फिर बता दीजिए। हालांकि सरकार बता ही रही, खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक बजट है, इससे अच्छा बजट आज से पहले हुआ नहीं। अब ये आंकड़ों का खेल है या वाकई में ऐसा रोड मैप है ये बजट की अब हरियाणा रफ्तार पकड़ेगा? सुदेश जी मैं जवाब दे दूं? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके पास। चलिए मैं आप ही जवाब दे देता हूं। हाँ आप ही जवाब दे दीजिए, क्यों मैं सवाल भी आपके लिए एक छोड़ देती हूँ, उसका भी जवाब दे दीजिए। जब हम सवाल ये जो आप आरोप लगाते कि भाई कुछ नहीं है, लफाजी है या आंकड़ों का खेल है, जब ये बात हम सरकार से पूछते हैं, सरकार के नुमाइंदों से पूछते हैं कि भाई वो लोग तो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष है, विपक्ष सिर्फ विरोध ही करेगा, वो तारीफ क्यों करेगा? बात कहीं ना कहीं सच भी है उसमें। आप फिर ऐसा विकल्प बताइए कि क्या होना चाहिए था, फिर बजट में क्या बजट होना चाहिए था? देखिए 2,23,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 65,670 करोड़ रुपए ब्याज और लोन की अदायगी है। सोच के तो देखो, अगर इसमें वेतन और पेंशन जोड़ दीजिए कर्मचारियों की तो बचता ही कुछ नहीं है। ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। अगर आपने बजट बनाना है तो बजट बनाइए सबसे पहले युवा को रोजगार देने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। उद्योग के लिए कितनी रकम रखी है? 1,950 करोड़, मतलब 2,23,000 करोड़ में से उद्योग के लिए सिर्फ 1,950 करोड़, और लेबर के लिए 91 करोड़। आप सोचिए तो सही इनकी थिंकिंग क्या है। ये जनता को बीपीएल रखना चाहते हैं, जनता को आजाद नहीं करना चाहते। जनता को रोजगार दीजिए, रोजगार दोगे युवा के नशे से भी बचेगा, अपराध से भी बचेगा। आप रोजगार दोगे, हमें 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है,
आप देखिए चुनाव से पहले 52,80,000 परिवारों के इन्होंने बीपीएल कार्ड बना दिए और अब लगातार 13.5 लाख से ऊपर बीपीएल कार्ड काट दिए। क्यों? ये जनता को एक गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं कहता हूं किसी भी परिवार को 5 किलो अनाज की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे दोगे। जब आप नौकरी दे दोगे वो खुद कमा के खाएगा। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारी बहन बेटियां सवेरे से लेकर शाम तक राशन डिपो पे लाइन पे लगी रहती हैं 5 किलो अनाज लेने के लिए। इन्होंने किया क्या? 12 साल से इनकी सरकार है। आज 2047 की बात करते हैं। जब 2014 था तब ये कहते थे 5 वर्ष दे दो, जनता ने दे दिए। 2019 आया, मोदी जी ने कहा 5 वर्ष और दे दो, हम 2022 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल देंगे। 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। कर दी, मिल गया सबको छत। नहीं, वो कहते हैं कि कपास से किसानों को देखिए हमने बजट में अलग से प्रावधान किसानों के लिए रखा है। ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए हमने अलग से विभाग ही बना दिया है अलग से। अब क्योंकि 2 ही निगम होते थे, बिजली वितरण निगम, अब तीसरा बना दिया था किसानों को सहूलियत हो। हम तो तमाम कोशिशें कर रहे हैं किसानों के लिए भी। सिर्फ ड्रामेबाजी है। 2 निगम बना दिए, तीसरा निगम बना रहे हैं। बिजली में 2600 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में कम कर दिया। 26% बजट कम कर दिया। क्यों कर दिया? और देखिए 2024 के चुनाव में 2047 की बात कर रहे हैं। अरे भाई कुछ शर्म करो। आज जो बच्चे रोजगार चाहिए, जिनको रोटी चाहिए, वो क्या 20 साल इंतजार करेंगे तुम्हारी? बहुत अजीब बात है। ये सिर्फ ऐसी सरकार है जो बरगलाने में लगी है। और देखिए कुछ तो अच्छा बता दीजिए ओंकार जी, क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पा रहे, कुछ टेक्निकल इशू है, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। अब कुछ तो अच्छा लगा होगा बजट में। इसमें एक ही चीज नजर आई मेरे को कि हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा की जगह पंजाब को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने पगड़ी धारण करके, हम इसको मान सम्मान, हमारी जान से ज्यादा कीमती है ये, हम इसको मान सम्मान के अपनी जान समझते हैं। पगड़ी धारण करके बजट पेश कर रहे हो और उस बजट को कम से कम जनता के उन्मुख तो होना चाहिए। उस बजट को रोजगार उन्मुख होना चाहिए, उद्योग उन्मुख होना चाहिए। उस बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 20 साल में कम से कम 1 वर्ष का प्रावधान तो ऐसा कर दो कि 20 वर्ष में हम 2047 तक हमारे हरियाणा में एक भी परिवार बीपीएल न रहे। बात करते हैं 3,95,000 रुपए पर कैपिटा इनकम की। इसमें से गुड़गांव और फरीदाबाद की इनकम वापस निकाल दो क्योंकि वो दोनों औद्योगिक शहर है। इनके पास बाकी क्या रह जाएगा? 6,000 7,000 रुपए पर मंथ रह जाएगा। कुछ भी नहीं है हरियाणा में। आज हरियाणा के उद्योग बाहर चले गए। मैंने बार बार बोला, जो उद्योग, हजारों उद्योग हमारे हिमाचल उत्तरांचल चले गए, उन उद्योगों को वापस लाइए। आप बिजली का यूनिट वो 1.5 रुपए यूनिट देते हैं हिमाचल वाले, आप भी दे दीजिए उद्योगपतियों को 1.5 रुपए यूनिट। ऐसा कोई प्रावधान आप ही बता दो सुदेश जी, मैं मान जाऊंगा। एलपी चौहान जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत चौहान साहब आपका इंतजार हम कर रहे थे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा आपसे कि आप कह रहे भाई लफाजी है ये तो पूरा का पूरा बजट। अब सरकार कह रही कि भाई आप तो विरोध की राजनीति करते हैं, और जैसे बजट आया था सत्ता पक्ष ने कह भी दिया था कि अब बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चुया, घी पीकर, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, मरने के बाद किसने देखा, और वही बातें दोहराई गई। आप वैकल्पिक चीजें क्यों नहीं सुझाते फिर जनता को, ताकि आपकी बात में दम भी नजर आए कि भाई हाँ कह तो ठीक रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है कि विरोध की राजनीति सिर्फ किए जा रहे हो। आंकड़ों का अगर मकड़ जाल है तो फिर आप भी सुलझाइए इस पूरे मकड़ जाल को कि भाई यहां पर कमी है, ये हो जाना चाहिए था। नमस्कार जी। और मेरे जितने पैनलिस्ट साथी हैं उनको भी सबको नमस्कार, और हरियाणा की जनता जो आपके चैनल को देख रही है उनको भी सबको मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, अगर धरातल पे किसी चीज को ले जाते हैं तो ये किसानों की बात कर रहे हैं कि हम ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए एक कंपनी अलग बना के वहां से कनेक्शन देंगे। हाँ। क्या वजह है कि इन्हें एक कंपनी और बनानी पड़ रही? इन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केवल आदेश करने हैं बिजली के मंत्री को या निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को कि आप फ्री बिजली के कनेक्शन किसानों के जितने पेंडिंग हैं उनको रिलीज कर दो, लेकिन नहीं करते। उसमें मोटे मोटे पैसे जमा करवा रखे किसानों के और उनको लंबी लाइनों में लगाए हुए हैं। हाँ, एक जरूर ये सोच रहे हैं कि इस एग्रीकल्चर के फीडरों को, जहां से किसान की बिजली आती है, उनको एक कंपनी अलग बना के और बाकी तीनों कंपनियों को
अडानी को बेचने की ये तैयारी है। ना कर्मचारी होंगे, अडानी के अपने कर्मचारी होंगे, इनको घर भेज देंगे। आपको राहत नहीं लगती कि अलग से निगम बनेगा तो किसानों को फायदा होगा? नहीं नहीं, कोई राहत नहीं, केवल महकमा बेचने की तैयारी है। ये अडानी को देंगे और तमाम जितना कच्चा कर्मचारी है, कहां से आप बताइए, एक कंपनी अलग बना रहे, कोई उसमें इन्हें कर्मचारी भर्ती कर लिए हो, अलग से कोई प्रावधान बना दिया हो, अलग से कोई बजट बना दिया हो उसका, इन्हें कुछ नहीं। ये सिर्फ इसको बेचने के लिए पिछले 11 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा के किसान, मजदूर और कर्मचारियों ने ये महकमा आंदोलन की वजह से बिकने नहीं दिया। अब इनको बेचने के लिए, क्योंकि बिजली जो किसान को देते हैं उस पे सब्सिडी पे कम रेट में देते हैं, उसको कोई लाला खरीदता नहीं। और अडानी जी ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर को हटा दो, तीनों कंपनियों को मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। आप ये धरातल की बात है। अगर महकमे की बिजली के रेट सस्ते करें, कर्मचारियों को भर्ती करके उपभोक्ताओं को और अच्छी सुविधाएं दें, आप ये देख लो कि बिजली बोर्ड चंडीगढ़, यूटी का महकमा पूरे देश में सबसे प्रॉफिट में था। वहां कोई एक तरफा ना हो जाए, नहीं क्योंकि मिला। हम कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएं। सबरा साहब फिर से आए हैं, शायद अब दिक्कत कुछ कम हुई लग रहा है। सवालों की बौछार बहुत है, आरोप बहुत है सुभाष सप्रा जी आपके ऊपर। अभी भी आपके सियासी विरोधी कह रहे कि कुछ भी नहीं है बजट में। अब इनकी जो आरोप है, जो इनके सवाल, उनका जवाब दीजिएगा। ना किसानों कहते कुछ दिया है, ना महिलाओं के लिए कुछ किया है, आप सिर्फ सबजबाग दिखाते हो। ये तो बजट पूरा पंजाब के लिए था। देखिए, जब तक ये विरोधी ये विरोध का चश्मा नहीं उतारेंगे ना, तो ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ये बाहर बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है, जनता को स्वीकार है, विरोधियों को स्वीकार नहीं होता। ये जो, क्योंकि ये विरोध, इनको तो विरोध करना ही है। कल भी इनकी भाषा यही थी, सुबह परसों भी भाषा यही थी। और जब बजट सेशन पूरा हो गया, जब छुट्टी हो गई, उस टाइम भी भूपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे थे, नायब सिंह सैनी जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, परंतु खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जब माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने केंद्र का बजट जारी किया था, तब भी इनकी यही भाषा थी। तो इनको जो है ना, थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखें। पिछली बार का जो बजट था वो 2,23,658 करोड़, ये जो इस टाइम का है। और पिछली बार से ये 2,02,816 करोड़ बढ़ाया है, 10.28%। और ये बजट का जो कॉन्सेप्ट है, किसान, युवा, महिला और उद्यमी, सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो और ध्यान दिया गया वो एआई पर, कभी आपने सोचा भी नहीं था। अभी देखो, पूरे देश में, विदेशों में एआई की चर्चा हुई है। एआई समिट किया दिल्ली में, जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष थे कितने, 200। और वहां पे यही अपोजिशन की जो पार्टी थी, जो बड़ी पार्टी अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, कांग्रेस, उसका युवा शक्ति नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे। तो ये जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, मुद्दा बजट का है। देखिए सप्रा साहब, हम बात करेंगे, जैसे ओमकार जी ने भी कहा कि भाई आप 2047 की बात क्यों कर रहे हो। रोजगार तो आज के युवा का, जो आज युवा बेरोजगार बैठा, उसको आज चाहिए। तो उस रोजगार के लिए आपने क्या किया है, क्या बजट है उसके लिए आपके पास? महिलाओं के लिए क्या ऐसा है? आप लॉलीपॉप दिखा रहे, तो ठोस तथ्यों पे और तर्क पे बात करेंगे हम। आंकड़े किसी को समझ नहीं आते, हमें भी नहीं आते, और आपके मंत्रियों को भी नहीं समझ में आते होंगे। वो धरातल पे देखना चाहते हैं कि भाई 11.5 साल में क्या नजर आया हमें। फिर सप्रा साहब को एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके भी थे, मेरे भी सवाल है, वो जवाब दे रहे हैं। सप्रा साहब बोलिए। IMT बनाए जा रहे हैं, खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, AI पे जोर दिया जा रहा है, नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। सीएम 12 साल से तुम्हारी सरकार है, 12 साल से क्या कर रहे हो? 12 साल से हर बार नया शगुफा छोड़ देते हो। बीच में आप चिल्लाना बंद करो। आप मैडम, इनको पूरा टाइम देना, बोलने क्या कर रहे हो ये तो बता दो। आदत से मजबूर है, 12 साल से, अभी तो ये 47 तक जाना है, आपके नंबर नहीं आने 12 साल में। अरे 47 किसमें रहेंगे? पहले आपकी 2 सीटें हैं, पहले आपकी 1 सीट थी, अब आपकी 2 सीटें हैं। अब आपको पता है ना, 25 साल से बाहर, तुम्हारी भी 2 सीट थी, तुम्हारी भी 2 ही थी। जब तक आप ये भर्ती घोटाले करते रहेंगे ना, भर्तियों के घोटाले,
हमारी तो जनता 2009 में आपको दो एक्सेप्ट थी, नहीं फिर करेगी। 29 अब में बजट वापस की बात टॉपिक होती पे ही है। रहेंगे सप्रा जी, बहुत सारे मैं सवाल है नहीं जो कहा, एक बार बीच में- जवाब लेते बीच- हैं उनसे, बीच जुड़े में भी ये लेट बोलने हैं वो नहीं दे थोड़ा रहे ना। हमसे। हाँ बीच में बोलिए। ये बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, हमने रोड स्कूल मैप समझा एजुकेशन- दीजिए। मैं तो कल से रोड मैप ही समझ रही हूँ कि भाई जो ये बांटे हैं पैसे, ये पिछले पैसे जहां बांटे थे, प्रावधान किया था, उसके बाद हाँ जी। क्या हमें नया दिखा प्रदेश में, और इससे क्या नया? नया दिखेगा प्रदेश में? आप ये देखिए एआई पे हमने खर्च किया। आज इट इज ए टाइम ऑफ एआई। उस पे एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा, स्कूल में एजुकेशन पढ़ाई जाएगी एआई पर, कॉलेजों में। और तो और आप तो देखो एक बड़ी पत्रकार हैं, बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं आप। पत्रकारों का भी जो वेलफेयर फंड है, जो पहले 2.5 लाख था, उसके लिए भी हमने 5 लाख कर दिया। मैं इसके लिए भी जो है ना सभी को धन्यवाद करना चाहिए। और ये ओपोजिशन वाले शायद इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी हो सकती है। ये वेडिंग सुदेश जी सीजन आपको बता रहे हैं, इट्स ए न्यू सुन रहे हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ इनकी इस बात ये पे। आपको ठीक बता रहे है, हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद ललचा कैरे कर रहे दीजिए। हैं। धन्यवाद हमने कल ही कर दिया था। हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा ना, आप बनाई लोगों जा को भी रही अच्छा थी। लगा, आप सुनिए, हमारे बहाने ही ये- सही। ईएसआई इज ना, इनको थोड़ी स्माइल तो देनी चाहिए इनको। बोलो चाहे आप पे ही थोड़ा सा स्माइल ये लालच दे रहे हैं सुदेश जी, याद रखना। हमारे पे स्माइल ना उसमें हम लौटाएं। नहीं फंसते। हमें इनके स्माइल की चिंता नहीं है। जब तक जनता अरे आप खुश ये है, बताइए बीपीएल जब परिवार तक कैसे जनता कम खुश है, होंगे, हमें बताइए। इनकी स्माइल की जरूरत नहीं है। बट हमारे मैडम पे जरूर करो, ऐसा पत्रकारों पे बीपीएल रहम करो, परिवार बड़ी कम अच्छी कैसे बात है। होंगे, रोजगार देखो जनरेट बढ़िया कैसे सड़कें होगा, हैं, युवा नशे की स्कूल चपेट से स्कूल कैसे पे, निकलेगा, शिक्षा आप पर, कैसे किसानों करेंगे? पर, शिक्षा व्यवस्था हर कैसे किसी पे। सुधरेगी, ये बताइए। अब ये बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि पहले थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, अब हमें ये बोलने नहीं दे रहे। हाँ जी, नए खेल शिक्षा स्टेडियम बनाए जा व्यवस्था रहे हैं। कैसे सुधरेगी, ये बताइए। थाने 2014 में थाने 2 थे, अभी 33 हो गए थे, अब 6 और बनाए जा रहे हैं। अपराध कितना था 2014 में, आप कितना अपराध बताइए। की अभी आप अपराध का डाटा पब्लिक डोमेन से निकाल लो, गैंगस्टर आपको कितने पता थे, चल आज जाएगा कितने, अपराध ये बताइए। आपके टाइम में क्या था और अब कितना कम हो रहा है। कम कितना हो रहा है। जीडीपी आता का तुम्हारे क्या लोगों है, को। जनता भी हंसती है, तुम हर बार जो नया शगुफा हाँ लेके आ जनता जाते तो हो। हंसेगी। अब वो जनता आप पे हंस रही है, हर बार इसलिए नया आपको वोट नहीं शगुफा दे रही, लेके आ आपको जाते बाहर हो, हर बिठाया हुआ बार। है। राजकीय कोष घाटा, राजकीय कोष घाटा आप अपने टाइम का भी देख किसी लो को और अभी कोई का भी मतलब देख नहीं लो। है, सुनिए, It is- किसी को कोई आप सुनो तो सही लोग ना। बस मोटा उसमें मोटा सा जो देखिए, गुजरात सप्रा का साहब पूछेगा। और बाकी हाँ जी। प्रवक्ता भी मोटा मोटा सा, हम बस ये आंकड़े किसी को समझ नहीं आते, वो दिखता हाँ जी। कैसे है फिर? 11.5 साल अगर आप सत्ता में हैं तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि जो 11.5 साल पहले नहीं था? इतना ही जनता को समझ में आता है, इतना ही हमें समझ में आता है, बताता हूँ, वो मैं दिखने बताता लग जाता है बस। मैं बोलने बताता का मौका हूँ है, जी। कोई ज्यादा हम सीरियस आज इसमें मंथन इस तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, वार पलटवार भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता ये तय कर देगी कि मैं बजट बताता किसके हूँ। लिए बना है और कितना अच्छा कितना बुरा है। मैं बता देता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। मैं बताता हूँ 11.5 साल में हमने क्या किया। अब अरे ये मुझे नहीं बोलने बताएंगे, दो। मैं बता देता हूँ। मैं बताता हूँ 11.5 साल में हमने क्या किया। ईमानदारी से नौकरियां दी। जो पहले 10 सालों में आपने 80,000 दी थी, हमने 2 लाख दी। हमने 2 लाख दी, ईमानदारी से नौकरियां दी। परंतु आप रोज, अब सबसे बड़ी बात है, जब बजट बनाया जा रहा था हमने तो ऑपोजिशन को इनवाइट किया था, आप आइए हमें सुझाव दो। ताने जैसा मारे आप अभी तक ये चाहेंगे। कि आप लोग आए नहीं। जैसा आप चाहेंगे एक हम लास्ट वैसे ही। टेक ले लेते, एक लास्ट। हाँ जी चौहान साहब बोलिए, उसके बाद हमारे पास हाँ। वक्त नहीं है जी। मैं आपको मैडम एक मिनट सोर्स मेरे की को बात देना बता दूं। जी आप 2 मिनट मेरी बात सुन लें। नहीं, 2 मिनट तुम जल्दी खत्म कर दीजिए। हाँ लाडो लक्ष्मी योजना में इन्होंने कहा कि इतनी लाख महिलाओं को और इसमें जोड़ेंगे, अब तक क्यों नहीं जोड़े? ये उसका दायरा केवल बढ़ा दिया है। लक्ष्य आपके देखिए लिए खुश होना चाहिए। सफरा हाँ। जी, जब कांग्रेस का आदमी बोल रहा तो आप भी ठीक है, थोड़ा बोलो, सा बोलो। सफर हाँ, रखिए। प्लीज, हाँ, बोलिए, आप भी, बोलिए, कोई बात आप अपने दिमाग में एक गलत फहमी है। 37 एमएलए हैं कांग्रेस के, हाँ, हाँ, 37। ठीक है, आपको 37 एमएलए, केवल परंतु विधानसभा में बैठे तो आपने सही। चोरी से 37 सरकार एमएलए बनाई हैं, है। आप बैठे तो सही। नहीं नहीं चौहान साहब, ये तो मुद्दा ही नहीं है, हमने बहुत बातें कर ली कैसे सरकार बनी कैसे नहीं। दीपेंद्र जी, राव नरेंद्र जी, हमें पता है आप ओंकार जी, कितने MLA हैं। ओंकार जी कुछ कह रहे हैं, ठीक, हमारे पास वक्त नहीं है। ओंकार जल्दी बोलिएगा। इन्होंने बीजेपी कांग्रेस के से दो ज्यादा फार्मूले डर हैं। किसी से नहीं मेरी बात लगता। सुनिए, बस, ये बस, सरकार लच्छेदार बात करती है, लच्छेदार। चौहान मेरी साहब बात- टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, आप बोलिए ओंकार जी। सुदेश जी, बीजेपी के 2 फंडे हैं सिर्फ, कर्ज लो, घी पियो और झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो।
आप इनसे ये पूछ लो कि इस बजट से बीपीएल परिवार कैसे कमाओगे, इस बजट से रोजगार माफ कैसे कीजिएगा मिलेगा? ओमकार जी, मेरे इस पास बजट वक्त से नहीं है वरना नशा- मैं जवाब ले लेती, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ बताया कि ये हमने किया है। अब जनता आगे फैसला करे कि भाई बजट कैसा है उनके लिए। बजट तो हम सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, ये सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होता है। अगर बजट में घोषित योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो ये विकास का रोड मैप बनता है, लेकिन अगर घोषणाएं फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएं तो विपक्ष के सवाल वाजिब हो जाते हैं। आखिरकार फैसला जनता करेगी कि बजट भविष्य की नींव है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मात्र। नमस्कार।